अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है आपने। और यार, इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ज़रूरत भी है। एग्ज़ाम्स बस आपके आगे हुए हैं और स्लिप्स भी इशू हो गई हुई हैं, और स्टूडेंट्स आप लोगों को गेस भी चाहिए, आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, आप लोगों को पेयरिंग स्कीम्स भी चाहिए। मतलब ऑल यू दैट नीड इज़ प्रेजेंट ऑन द चैनल। तो जो भी आपको चाहिए सारा कुछ इस चैनल पे प्रेजेंट है। तो इसका लिंक जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बाकी स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिकेशन फ़ास्ट हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस ग्रुप पे उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन और फास्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज जो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की, एक तो पेयरिंग स्कीम की बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, और दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। टॉपर्स के लिए भी, जिनकी तैयारी अच्छी है, मतलब उनको भी गाइडलाइंस दूंगा कि आपने ये थोड़े टाइम में अब अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को कैसे टेकल करना है। और ना सिर्फ केमिस्ट्री, इससे आगे फ़िज़िक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू सब की वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ। तो बस कनेक्टेड रहना आपने। दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि जिसकी तैयारी बस मतलब दरमियानी है वो क्या करे, और जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो स्टूडेंट क्या करे। तो इसके लिए आपने कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठना है, अपने अपने रेलेवेंट जो बात होगी वो आपने नोट करते चले जाना, आपके डिस्प्ले पे भी आ जाएगी। बाकी स्टूडेंट जो है, आप लोगों ने जो है इस वीडियो का कोई भी पार्ट फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको फिर परेशानी होगी, आपको बार बार रिवर्स आना पड़ेगा, जो कि मुनासिब नहीं होता। और स्टूडेंट्स, अच्छी रेजोल्यूशन में वीडियो बनाई है, अच्छी रेजोल्यूशन में अपलोड करनी है। आपने जस्ट क्या करना है, अपनी यूट्यूब ब्राउज़र से अपने वीडियो सेटिंग्स में जाके तो रेजोल्यूशन हाई कर लेनी है, आपको टेक्स्ट भी अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम या सारा जो तैयारी का तरीका है वो देखने के लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो आ जाएं जनाब मेरे साथ मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, बस फॉलो करें मुझे। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आगे हुआ मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टू द पॉइंट अपनी बात की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री सेकंड ईयर है जी, पेयरिंग स्कीम 2025। ये पहला पोर्शन जो है टॉपर्स के लिए है, ये जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइसेस की। तो आपको 17 मल्टीपल चॉइसेस आने होते हैं पेपर में, तो ये 17 मार्क्स का पोर्शन होता है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ जी कि जी 1 फ्रॉम ईच चैप्टर एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 16 हैविंग 2। अब बाकी सारे चैप्टर्स में से एक एक मल्टीपल चॉइस आना, जबकि चैप्टर 16 में से 2 आने। स्टूडेंट, इसका बहुत ज़बरदस्त हल ये है, बहुत ज़बरदस्त क्लू ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें जो मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं, आपने वो सारे के सारे कर लेने हैं। वैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है वो मैं अपलोड भी करूँगा सारे के सारे सॉल्व करके, तो आपने उसके साथ वहाँ से आपने देख लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि आप लोगों ने जब वो सारे कर लेंगे तो आपके होपफुली सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये है कि अगर आप टॉपर हैं, वाकई आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, तो थ्रू आउट आप लोगों ने कंसेप्चुअली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफ़िनेटली फिर ही आपके एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से हो पाएंगे। और बाकी ये है कि आपका 68 मार्क्स का पेपर सब्जेक्टिव का है, जस्ट आपका 17 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव का है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर, जिसकी वजह से होता है कि उनके सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो एमसीक्यूज़ तो याद रखें, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपने एमसीक्यूज़ की भी अच्छी तैयारी कर लेनी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब ऐसी सूरत में जो है हम जो है एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने बाकी पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, 2, 3 एंड 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। हमने टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, और 22 हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो 44 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो इतना बड़ा पोर्शन है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस पोर्शन की अहमियत कितनी है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स बनता है कि अटेम्प्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस
फ्रॉम 12, टोटल 12 आएंगे, 8 करने हैं, एक के 2 नंबर है, टोटल 16 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो सबसे पहले देख लें कि इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। 1 है, 2 है, 7, 8, 9 एंड 10 है। तो अब इसमें से अब क्वेश्चंस कितने कितने आने हैं वो भी देख लें। चैप्टर 2 में से 2 आने हैं, 1 में से 2 आने हैं, 2 में से भी 2 आने हैं, 7 में से भी 2 आने हैं, 8 में से भी 2 आने हैं, 9 में से भी 2 आने हैं और 10 में से भी 2 आने हैं। तो टोटल 8 करने हैं। तो मैं रेकमेंड आपको करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, 2 कर लें, 7 कर लें, 10 कर लें। अब 8 और 9 मैंने कहा इसको एक दफ़ा साइड पे कर दें। अब आप लोगों ने मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, अब आप पूछ रहे होंगे कि जी ये ऐसा क्यों है। हमारी तो सब की तैयारी है। तो देखिए जब आपने पेपर की तैयारी करनी है ना, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने अपना 68 नंबर का सब्जेक्टिव तैयार करना है, एक्स्ट्रा वर्किंग बाद में करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में तैयार करने हैं। अब अगर आप देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 7 और 10 ये 4 चैप्टर्स कर लेते हैं, तो इन 4 चैप्टर्स को करने से आपके टोटल जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं वो हैं 8। आपके ये 8 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो अटैम्प्ट हो जाते हैं, 8 ही आपको चाहिए। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप जब रिवीजन करने जाते हैं तो आपने जब इस पोर्शन में से 8 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली है तो एक दफ़ा इनको साइड पे कर दें। मतलब चैप्टर 8 और 9 जो है उनको एक दफ़ा साइड पे कर दें, एक्स्ट्रा में रख दें, इनको एंड पे ले जाएं। जब आपके सारे के सारे पेपर की तैयारी हो जाए तो फिर 8वें 9वें में से भी एक कर लें। और अब 8वां 9वां मैं छुड़वा क्यों रहा हूँ, उसकी मेन रीज़न है 8वां भी मुश्किल चैप्टर है और 9th वन जो है वो भी मुश्किल है। 8वें में से कन्वर्जन्स आ जाती हैं जो बाज़ औक़ात समझ ही नहीं आती कि कैसे करनी है, उसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। और 9th भी थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बेंजीन वाला कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। अच्छा जी, अब उसके बाद चलते हैं जी। अब यहाँ हमने छोड़ा 8वां और 9वां चैप्टर चॉइस में। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने टोटल 12 में से, इसमें भी 16 मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो पहले देखिए चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। 3, 4, 11 एंड 12 एंड 13, 14 ये चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। अब हम देखते हैं जी इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने आते हैं किस किस चैप्टर में से। तो हर एक चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब चैप्टर 3 में से भी 2 आते हैं, चैप्टर 4 में से भी 2, 11 में से भी 2, 12 में से भी 2, 13 में से भी 2 और 14 में से भी 2। तो अब आपने टोटल अटैम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस। ये आपने 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए जो चैप्टर्स आपने प्रायोरिटी पे रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दीज आर चैप्टर 3, 4, 11 एंड 13। 3, 4, 11 एंड 13। अब यहाँ पर थोड़ी सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे लिए भी कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ। अब देखें चैप्टर नंबर 3, 4, 11 एंड 13 है जो मैंने रेड शेडेड किए हुए हैं। अब मैंने 12 एंड 14 को साइड पर रखा। 14 तो छोड़ना ही बनता है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है और आने इसमें से 2 क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको साइड पे कर दें। अब 12 है, 12 मुश्किल चैप्टर है, 12 मुश्किल चैप्टर है और एज ए रिज़ल्ट उसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली करना, अटैम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग के लिए भी सिलेक्ट नहीं करते। और मैंने भी जो सजेशन आपको देनी है वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग से इसको दूर रखने की सजेशन देनी है। तो आप 12 एंड 14 चैप्टर्स को छोड़ दें चॉइस में, इन 2 चैप्टर्स को आप चॉइस में छोड़ दें। अब आपका 8वां 9वां चॉइस में चला गया, 12वां 14वां चॉइस में चला गया। चॉइस में छोड़ने के स्टूडेंट्स ये मतलब नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल छोड़ ही देना है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग देखें पेपर वाले दिन जब आपने रिवाइज़ करना है तो आपने रिवाइज़ भी इसी पैटर्न में करना है कि पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर लें, फिर एक्स्ट्रा काम बाद में करें। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। तो इसमें होता है अटैम्प्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। तो ये 6 करने 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। पहले इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड कौन से हैं, 5वां, 6ठा, 15th एंड 16th है। तो स्टूडेंट्स 5वें में से भी 2 आने हैं, 6ठे में से भी 2 आने हैं, 15वें में से भी 2 आने हैं और 16th में से भी 3 आने हैं। तो मेरी जो सजेशन है वह चैप्टर नंबर 5 कर लें, 6 कर लें और 16 कर लें। अब 15 भी कर सकते हैं, 15 और 16 दोनों ही ईजी हैं। मैंने 16 इसलिए किया है कि 16 जो है, अब 15 16 का डिफ़िकल्टी लेवल एक जितना है, मतलब आसान हैं ये चैप्टर्स ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फिर जिसमें से 3 क्वेश्चंस आने हम उसको करें ना, एक हमारे पास एक्स्ट्रा चॉइस में भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 को हम चॉइस में छोड़ रहे हैं। तो पहले आपने चैप्टर 5, 6 एंड 16 करने, इसमें से आपको 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर आपने चॉइस में छोड़ा 15 और आपके 6 नहीं, यहाँ 7 आना था। मैंने मतलब यहाँ रिक्वायर्ड 6 थे,
इसलिए मैंने फिर 6 ही लिख दिया। तो 7 क्वेश्चंस यहाँ आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल हम देखेंगे हम कौन कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी पे रखेंगे रिवीजन के टाइम पे। तो चैप्टर्स ऑन प्रायोरिटी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 7 10 11 13 एंड 16। तो ये टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स बनते हैं। तो ये 11 चैप्टर्स आप पहली लाइन में आप इनको प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, तो आपके टोटल जो है 23 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं, जबकि आपने करने कितने हैं 22। तो एक चैप्टर एक क्वेश्चन आपका फिर भी चॉइस में आ जाता है। जो चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग जो चैप्टर 8 9 12 14 एंड 15, ये 5 चैप्टर्स हैं, इनको अभी आप कर दें साइड पे। पहले आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे फिर आप देखें जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है वो आप इनको कर लें। मतलब 8वां 9वां चैप्टर है तो 8वें 9वें में से एक कर लें, 12वां और 14th है, इन दोनों में से एक कर लें, और 15th भी कर लें। मतलब इनमें से भी फिर आगे सिलेक्टिविटी है ना, 8वें 9वें में से एक कर लेंगे तो आप 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में से। अगर आप ये जो मैं बोल रहा हूँ पेयरिंग सीम जितनी नोट की हुई है सामने रख के बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब फिर क्या करें 12वां 14वां जो है इन दोनों में से आप 12th कर लें, क्योंकि 14th बहुत लेंथी है। 12th कर लेंगे तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन नंबर जो है 3 उसमें से आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब 15th है, अगर आप 15th कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 2 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको हर पोर्शन में से 2 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी प्रेपरेशन मोर देन इनफ हो जाएगी। लेकिन ये आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रेपरेशन करने के बाद। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वो भी देख लें। अटेम्प्ट एनी क्या हो गया, अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिकली होते हैं 8 नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करें 24 मार्क्स का ये पोर्शन है। अब इसमें देख लें पेयरिंग क्या है जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है 1 + 2 में से ए पार्ट 1 में से आना, 2 बी में से 2 पार्ट बी पार्ट 2 में से आना है। अगला क्वेश्चन है 7th में से ए पार्ट, 9th में से बी पार्ट, देन 8th में से ए पार्ट, 12th में से बी पार्ट, 11 में से ए पार्ट, 13 में से बी पार्ट, 5 में से ए पार्ट, 6 में से बी पार्ट। तो इसमें से प्रेफरेंस देख लें किस किस को दी गई है। आपने जो पहली प्रायोरिटी पे रखना है वो तो पहला ये 1 + 2 वाली पेयरिंग। सेकंड प्रायोरिटी अपने 7 + 9। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं कहूँगा आप 8th एंड 12th की पेयरिंग के साथ जाएं। हालांकि 12th चैप्टर से लोग जान छुड़ाते हैं, लेकिन 12th चैप्टर जो है उसको अच्छे तरीके से कर लें। 8वें और 12वें की तरफ जाएँ। इसकी मतलब 8वां चैप्टर वो होता है जो आप डे 1 से बड़े अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो 8वें चैप्टर को यहाँ स्किप करना बनता नहीं है। तो 8वें और 12वें की तरफ जाएं। और अगर आपने 3 क्वेश्चन तैयार कर ली, चौथा क्वेश्चन करना तो 5वें और 6ठे की तरफ जाएं। 5वां 6ठा ये जो है 4th पेयरिंग है। और 5th प्रायोरिटी पे आप जाएं 11 13 पे। अब 11 तो इजी है, लेकिन 13 में प्रॉब्लम है। 13 में लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कभी आए नहीं, पहली दफ़ा पिछले साल आया था, इस साल आना है, तो कोई इसमें प्रॉपर गैस लग नहीं सकता। अजीब सा क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो आप इस प्रायोरिटी के साथ लेकर चलें लॉन्ग क्वेश्चंस को, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है प्रायोरिटी ऑर्डर। हाँ, अगर आप 3rd और 4th प्रायोरिटी को स्वैप करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में से अटैम्प्ट करें। उसमें से अगर पेपर आता हो तो टाइम भी सेव हो जाता है, जल्दी अटैम्प्ट हो जाता है, और फिर गलती का चांस भी कम होता है, मार्क्स डिडक्शन का चांस कम होता है। जबकि इनऑर्गेनिक में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। और अगर आप 8वें और 12वें की जगह पे 5वां 6ठा सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बाज़ क्वेश्चन इतना लेंथी आ जाता है कि आप लिख लिख के बूढ़े हो जाएंगे, तो आपका पेपर डिस्टर्ब भी हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है मीडियोकर्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, मीडियोकर्स जो हैं MCQs के लिए, तो वही सजेशन है सबके लिए। वो जो है मैं उसमें कोई सजेस्ट नहीं करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहली सिलेक्शन है वो तो एग्जैक्टली पहले जैसी है। आप चैप्टर 1 2 7 10 कर लें, 8 9 को साइड पे कर दें, चॉइस में छोड़ दें, और 8 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की भी सेम पहले वाली ही सजेशन है जैसे मैंने पहले बताया। अब चलते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उसमें मतलब सजेशन फिर वही है 5वां 6ठा और 16। तो इस तरह से आप लोग जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस तो 44/44 मार्क्स लेंगे। हाँ,
अब आपके लिए यहाँ सजेशन ये है कि आप ये जो चैप्टर्स हैं 8वां 9वां 12वां 14वां 15वां, अगर आप तैयार नहीं हैं आपके अच्छे, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, आपको पेपर आपका मिल जाएगा। तो टॉपर्स के लिए मैंने कहा था कि एंड पे आप इनको भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आगे मेडियोकर सी तैयारी है, तो आप इन चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की जब बात कर लेते तो यहाँ थोड़ी प्रायोरिटी मैंने चेंज की है। यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी चेंज की है, मैंने कहा जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रख लें चैप्टर नंबर 1+2 वाली पेयरिंग को, सेकंड प्रायोरिटी पे रखें 7+9 वाली, थर्ड प्रायोरिटी पे आप हर हाल में 5वीं और 6ठी को रखें, क्योंकि 8वां और 12वां फिर मुश्किल हो जाता है। और आप लोग 8वां 12वां 11वां 13वां जो है ये चौथी और 5वीं प्रायोरिटी पे रखें। तो ये इस तरह से आपने करना है, मतलब 11वें 13वें को आपने 5वीं प्रॉपर्टी पे ही प्रायोरिटी पे ही रखना है। हाँ, अगर आप ये नहीं तैयार कर पाते तो आप 8वां 12वां 11वां 13वां ये बिल्कुल छोड़ ही दें, 8 11 12 13 ये 4 चैप्टर्स छोड़ दें, 1 2 7 9 5 6 कर लें, तरतीब से बोलो तो 1 2 5 6 7 ये वाले चैप्टर्स कर लें, 9 ये वाले चैप्टर्स कर लें, बाकियों को आप साइड पे छोड़ दें, चॉइस पे। अब आ जाते हैं जी उनकी तरफ जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अब देखें ज़रा MCQs वगैरह के लिए तो मैं जनाब वही बात करूँगा। अब आप देखें, अब इसमें आप ये कर लें कि पहला पोर्शन जो है उसको आप हर हाल में कंप्लीट करें, 1 2 7 10 इसको नहीं आप छेड़ सकते। चैप्टर 1 भी शॉर्ट है, 2 भी छोटा है, 7वां भी छोटा चैप्टर, 10वां भी छोटा चैप्टर है, इनको आप ज़रूर करें, इनको छोड़ने की तुक नहीं बनती। तो इसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो इसमें थोड़ी चेंज है। पहले इस चैप्टर में से मैंने इस पोर्शन में से मैंने 4 चैप्टर्स करवाए थे, अब 2 करवा रहा हूँ, मतलब तीसरा और 11वां कर लें। तीसरा भी आसान है, 11वां भी आसान है, तीसरा और 11वां करके आप चौथा 12वां 13वां 14वां इसको चॉइस में छोड़ दें, तो आपको इन 2 पोर्शंस को करके आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 4, मतलब 8 नंबर का पेपर इसमें से आप अटैम्प्ट कर लें, बाकी 4 नंबर का आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर भी मैंने स्कीम थोड़ी चेंज की है। पहले मैंने कहा था 15th को चॉइस में छोड़ दें, लेकिन अब है कि 5वें छठे को छोड़ दें, क्योंकि 5वां छठा आमतौर पे कॉलेजेस में बिल्कुल लास्ट पे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स की इस पर ग्रिप भी नहीं होती। तो आप चैप्टर नंबर 15 16 आसान तरीन चैप्टर्स ये 2 कर लेंगे, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और आप चैप्टर नंबर 5 6 को चॉइस में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें, 8 को चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप करेंगे और 8 चैप्टर ऐसे हैं जो आप छोड़ देंगे। 1 2 3 7 10 11 15 16 ये आप चैप्टर्स करेंगे, ये वाले 8 चैप्टर, और चैप्टर 4 5 6 8 9 12 13 एंड 14 ये आपको छोड़ेंगे चॉइस में। अब इनको चॉइस में छोड़ के भी आप देखें आपके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 34 मार्क्स का आपका पेपर फिर भी अटैम्प्ट हो जाता है 8 चैप्टर करके 16 में से। और अब शॉर्ट जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो इसमें आप एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़रूर प्रिपेयर कर लें जो कि छोटे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 2 है, दोनों ही छोटे चैप्टर्स हैं, और चैप्टर 1 और 2 का, अब चैप्टर 1 का स्पेशली आपको जो है फ़ायदा हो जाएगा, आपने इसके कई टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए इसको तैयार करना जो है आसान, और सेकंड चैप्टर भी आसान है और रट्टे वाला चैप्टर है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रख लें 7 और 9 की। 7 बहुत ईजी चैप्टर, हाँ थोड़ा 9 में आपको परेशानी हो सकती है, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आप कर लें, बाकियों को आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 12 है, 11 है, 13 है, 5 एंड 6 है, इनका आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, आपका यहाँ से भी टोटल 16 मार्क्स का पेपर आपका निकल आएगा। अब हम इसका थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं लो अचीवर्स वाली स्कीम का। अब देखें ज़रा, चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 7 10 11 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स बनते हैं। अब इसमें से आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे जी? 17 क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्क्स कितने बनेंगे आपके? 34 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस 1 2 7 एंड 9। अब इन 4 चैप्टर्स को करके इनके लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लें, तो इसमें से आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं 2। इसका मतलब है 16 मार्क्स का ये पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाता है। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ या MCQs की तरफ। तो स्टूडेंट्स MCQs को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें प्रेजेंट MCQs कर लें। लेट सपोज वो MCQs करने से आपके 10 लग जाते हैं, हालांकि 10 नहीं 15 के करीब क्वेश्चन आपके लग सकते हैं उसमें, लेकिन चलें हम इमेजिन कर लेते हैं जी 10 लग जाते हैं, 10 से 15 लग जाते हैं। अगर 10 लग जाते हैं आपके, तो आपका टोटल जो होता है 34 शॉर्ट में से और 16 लॉन्ग में से, 10 MCQs में से, तो 60 मार्क्स का पेपर फिर भी अटैम्प्ट हो जाता है।
लेकिन अगर आपके वो 15 लग जाते हैं तो 65 मार्क्स का पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो देखें, जस्ट आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर करके और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करके आप लोगों का 65 मार्क्स का 60 टू 65 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लोगों को इससे वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो आपने कनेक्टेड रहना है चैनल के साथ। इस चैनल का लिंक जहां जहां शेयर कर सकते हैं आपने ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।